प्रीवियस लेसन्स में हमने केमिकल काइनेटिक्स के काफ़ी टॉपिक डिस्कस किए। लास्ट लेसन जो था हमारा अरेनियस इक्वेशन के ऊपर था। ये लेसन भी अरेनियस इक्वेशन पे होगा। इसमें हम अरेनियस इक्वेशन का एक दूसरा फॉर्म डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इक्वेशन को लॉगरिदम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि उससे हम कैसे अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो ये आपकी अरेनियस इक्वेशन है के ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो आपको मैं बता देता हूँ के बराबर रेट कांस्टेंट, जिसको हम दर स्थिरांक बोलते हैं, ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसको हम आवर्ती कारक, और ये हमारा जो है एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। इसमें भी जो ई ए है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। आर बराबर हमारा गैस कांस्टेंट है। ठीक है, गैस कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यू होती हैं। जैसे अगर जूल में लिखोगे तो 8.314 जूल में होगी पर केल्विन पर मोल, और अगर हम कैलोरी में लिखते हैं तो 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये इस तरह से इसकी अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका लॉग फॉर्म देखेंगे अरेनियस इक्वेशन का। तो हम इसका अगर लॉग लेंगे तो ये जैसे हमारी इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम इसका लॉग लेंगे। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए लॉग में, कि लॉग मैंने आपको बताया था, जैसे लॉग क्या होता है कि लॉग की एक बेस होती है, लॉग बेस 10, और यहाँ पे अगर 10 है तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी बेस है उसमें कितनी पावर रेस करोगे तो ये वाला जो नंबर होगा वो आ जाएगा, 10 की पावर 1 10। तो लॉग के कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई बाय ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो ऐसे कभी भी अगर मल्टीप्लाई होगा तो उसमें क्या होगा, अगर हम उसका अगर मल्टीप्लाई में और अगर उसका लॉग लेंगे तो लॉग m इंटू एन का मतलब होता है लॉग m प्लस लॉग n। इसी तरह से अगर आप लॉग m बाय n है, डिवाइड में है वो, तो उसका मतलब होगा लॉग m माइनस लॉग n। ये जो हम पढ़ते हैं लॉग बेस 10 होता है, और एक होता है आपका नेचुरल लॉग जिसकी बेस e होती है। ठीक है, अगर इस लॉग को इस लॉग में कन्वर्ट करना है, नेचुरल लॉग को 10 बेस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, लॉग नेचुरल लॉग में 2.303 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, बेस 10 बन जाएगा। तो ये लॉग के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए जब हम इस डेरिवेशन को करते हैं, इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। तो वापस अब अरेनियस इक्वेशन पे आएंगे। फिर से लिख देता हूँ इक्वेशन के ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो अब लॉग लोगे तो ये हो जाएगा लॉग के, अभी ये नेचुरल लॉग ही है, ई में लिख नहीं रहा हूँ, नहीं लिखते हैं तो वो अंडरस्टूड होता है कि नेचुरल लॉग ही है, या फिर इसको बहुत सी जगह इस तरह से भी लिखा होता है एल एन के। तो यहाँ पे हो जाएगा एल एन ए। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे लिखूँगा मैं एल एन ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए, अगर कभी ऐसे लॉग हो और यहाँ पे m की पावर n हो तो n आपका आगे आ जाएगा, तो n log m बन जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको देखेंगे आगे। तो यहाँ पे आप फिर अब आ जाओ ln log k log a, और यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव साइन है तो यहाँ पॉजिटिव लगा दो, और ये हो जाएगा आपका log e। तो अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है log e। तो e बेस e हो गया, तो e बेस e का मतलब e की पावर कितनी करोगे तो e आएगा, तो e की पावर 1 करेंगे तो ये वाली चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, log के log a माइनस ई ए बाय आर टी। ये हमारा हो गया लॉगरिदम फॉर्म। यहाँ पे आप इक्वेशन का ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। जो हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो आप इस इक्वेशन को
और इस इक्वेशन को आपस में कंपेयर करके ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। तो उसमें हम कैसे लिखेंगे, आप ग्राफ किसके बीच में प्लॉट कर सकते हो, k और 1/t। तो यहाँ पे देखो ये जो हिस्सा है आपका और ये है आपका, तो ये हो गया आपका y एंड ये आपका 1/t है, ये आपका हो गया x। तो ये क्या हो जाएगा आपका m और ये हो जाएगा आपका c। तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से आता है और इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप का मतलब y जो आपका डेल x बाय डेल y, तो इसको हम स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप किसके बराबर आ रहा है, नेगेटिव EA/r के बराबर आ रहा है। ठीक, तो ये हो गया। वापस से इस इक्वेशन के ऊपर आते हैं। तो अगर हम यही इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे कि L log K log A EA/RT, तो अगर हम मान लेते हैं कि हम दो अलग अलग को रेट कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, K2 एंड K1, जिसके टेम्परेचर तापमान अलग अलग हैं, तो टेम्परेचर क्या होंगे, एट टेम्परेचर T1 एंड T2। तो अगर आप दो अलग अलग टेम्परेचर पे हम कंसीडर करेंगे तो दो अलग इक्वेशन बनेंगी। तो ये log K1, ये जो आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, आवर्ती कारक, ये तो सेम रहेगा, कांस्टेंट है, और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी भी सेम रहेगी, ये कांस्टेंट भी सेम रहेगा, ये जो होगा आपका चेंज हो जाएगा। इधर आ जाओ आप, सेकंड वाले का भी ले लो इसी तरह से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हो गई 2, ये हो गई 1, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, मतलब K2 माइनस K1 करेंगे। जब K2 माइनस K1 करेंगे तो क्या होगा, log K2 log K1। तो अब इस वाली इक्वेशन को हम पहले लिखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस, और उसके बाद ये उसको फिर आगे सॉल्व करेंगे, log A नेगेटिव, और ये जो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आप देखो, आप यहाँ पे ये प्लस और माइनस आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आपका, log K2 log K2 माइनस log K1, और यहाँ पे ये नेगेटिव। अब इसको हम यहाँ पहले लिख सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव में है, तो ये आपका हो गया EA/RT1, और ये नेगेटिव, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, EA और R को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया आपका 1/T1 माइनस 1/T2। ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है, पहले बताया था। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई, इसका हम यूज़ करके जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, टेम्परेचर की जो आपका रेट कांस्टेंट है वो भी फाइंड कर सकते हैं। आप इसको अगर और थोड़ा सा, इसको अगर हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से भी लिखी जा सकती है। इसका हमने एलसीएम ले लिया, तो T2 माइनस। अब इसी इक्वेशन के बेस करके हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी, संक्रियण ऊर्जा हमको 50 किलो जूल पर मोल दी है, T1 दिया है, T2 दिया है, तो K2/K1 बताना है। तो देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो हमको पूरा सॉल्व करना रहेगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया क्वेश्चन तो इसका सिंपल आंसर होगा 2 या फिर 1.99, जो क्लोज ऑप्शन दिया है। क्यों? क्योंकि देखो, हमने पढ़ा था कि जब भी टेम्परेचर 10 डिग्री से चेंज होता है तो रेट कांस्टेंट सीधे डबल हो जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये हमको प्रूफ करना है अरेनियस इक्वेशन से, अभी जिसको हम करेंगे। पर अगर ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप बिना कुछ सॉल्व किए
सीधे 1.99 या 2 जो आपके ऑप्शन में हो वो लगा दो, ठीक है, सही हो जाएगा वो। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, K2/K1। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो आप थोड़ा सा इसको, ये जो लॉग लिखा हुआ है ये 10 बेस है, तो 10 बेस में जैसे मैं पहले ये लिख देता हूँ आपको, तो ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास, ये था, और उसके बाद EA/R, और यहाँ पे मैंने आपको ये हमने किया था। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, ये नेचुरल लॉग है, अगर इसको 10 बेस में कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ पे 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2.303, तो ये अंडरस्टूड है। यहाँ पे आप लिख दो 10 बेस, तो ये आपका 10 बेस हो गया। -T1, और ये आपका हो गया यहाँ पे T1 T2। अब आप देखोगे यहाँ पे कि ये, इसको मैं साइड चेंज करके इधर रख देता हूँ, तो ये हो गया लॉग। जब भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो इसका मतलब नेचुरल लॉग है, और इसका अगर ऐसे लिख रहा हूँ तो 10 बेस है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे K2/K1, ये 2.303 R T2 T1, यहाँ पे ये T1 T2। इतना क्लियर है। अब हम आगे देखेंगे कि हमको वैल्यू पुट करना है, तो हमको ये निकालना है, तो इसको हम यहीं पे ऐसे रहने देते हैं। EA की वैल्यू हमको कितनी दी थी, तो 50 किलो जूल दी थी, तो उस 50 किलो जूल को हम यहाँ पे जूल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 50 किलो जूल को जब जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई 2.303। अब यहाँ पे देखना गैस कांस्टेंट की वैल्यू, क्योंकि ये सब जूल में चल रहा है तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी जूल में ही होगी। आप इसको 1.987 जो कि कैलोरी में वैल्यू होती है, कैलोरी पर केल्विन पर मोल, उसमें नहीं रखोगे, तो यहाँ पे R की वैल्यू 8.314। टेम्परेचर हमारा कितना था 310 और 300, और यहाँ पे 300 इंटू 310, तो ये तो मल्टीप्लाई है, ऑर्डर की कोई वो नहीं, आप इसको भी पहले रख सकते हो। तो ये हमको निकालना है। तो जब हम इन सब को सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करो, यू कैन यूज़ कैलकुलेटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2807। अब आप इसको जब इधर लेके जाओगे तो ये लॉग एंटी लॉग बन जाता है। तो लॉग एंटी लॉग पे हम डिस्कस करेंगे, अगर आपके पास कुछ सोर्स हैं तो उसमें से पढ़ लो, हम भी डिस्कस करेंगे। तो लॉग एंटी लॉग हो जाएगा, तो ये अगर इसका हम एंटी लॉग लेंगे तो ये K2/K1 ये अराउंड आ जाएगा 1.91, तो वो सिमिलर टू 2 मानेंगे उसको हम। तो कितना वैल्यू आ गया 2। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देखेंगे। अब ये देखो, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ये ज़्यादा आता है। यहाँ पे हमको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, टेम्परेचर दिया हुआ है, और जो K2/K1 है वो 2 दिया हुआ है कि 10 डिग्री का डिफरेंस है, और टेम्परेचर ये रेट कांस्टेंट डबल हो गया। तो ये तो कई बार गिवन नहीं भी होता ना, तो भी आप इसको मान सकते हो कि इस तरह से होता है, और आप लिख के कि K2/K1 हमेशा 2 होता है अगर टेम्परेचर 10 डिग्री का डिफरेंस हो। तो बस आपको आपका फार्मूला रखना है। तो यह हो गया लॉग K2/K1, ये हमको जो निकालना है, तो ये हो गया 2.303 R T2 T1 T2। अब आप यहाँ पे आपको देखना है, अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में देखना है कि EA की जो वैल्यू है वो जूल में निकाली हुई है या कैलोरीज में निकाली हुई है। तो वो आपको, क्योंकि एनर्जी के यूनिट हैं जूल और केल्विन। R का जो हम लिखते हैं ना, R कैसे लिखते हैं, PV/RT होता है। तो ये R क्या हो गया, PV/T, PV/T हो गया, और ये R हो गया। तो ये जो P और V है ये एनर्जी की यूनिट होती है। P प्रेशर और वॉल्यूम ये एनर्जी की यूनिट बनाता है, और ये टेम्परेचर केल्विन है। तो या तो इस R की यूनिट होती है जूल पर केल्विन और पर मोल, अगर 1 मोल का पढ़ रहे हैं तो, या फिर इसकी यूनिट कैलोरी, क्योंकि कैलोरी भी एनर्जी की यूनिट है, तो कैलोरी पर केल्विन पर मोल भी होती है। तो आपको देखना है कि जो आपकी एनर्जी की यूनिट है वो
ऑप्शंस में जूल है कि कैलोरी है। और अगर ऐसा नहीं, उसमें अगर आपको सब्जेक्टिव में आया है तो आपके पास फ्रीडम है, तो आप आर की वैल्यू 8.314 भी यूज़ कर सकते हो और 1.987 भी यूज़ कर सकते हो। तो क्योंकि ये ज़्यादा इजी होता है, अगर इसको हम 2 भी मान सकते हैं तो हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। तो आपको ये इसको हम यूज़ करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे log k2/k1 की वैल्यू 2 है, ये हमको निकालना है 2.303 मल्टीप्लाई r है, तो r की वैल्यू मैं रखता हूँ 1.987, t2 माइनस t1 तो वही आपका 310, यहाँ पे आ गया 300 इंटू, यहाँ तक मैं समझता हूँ सब क्लियर है। अब बस ये सारी जब आप कैलकुलेशन कर दोगे और ये निकालना है आपको, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो इसका मतलब मैं फिर बता देता हूँ, ये है इसका मतलब कि अगर 10 की जो log 10/2 है, इसका मतलब ये है कि 10 की कितनी पावर रेस करोगे तो 2 आएगा। तो 10 की पावर अगर 0.3010 होगी तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। एक्चुअली 1.99 समथिंग आता है, तो हम उसको 2 मानते हैं। ठीक है, तो ये आपका इधर हो गया। तो आप जब इसको कैलकुलेशन करोगे, तो जब आप इसको कैलकुलेशन यहाँ पे करोगे तो ये आपका ये को इस साइड रख देना आप, और सारी जब कैलकुलेशन करोगे तो ये 0.3010 इसकी वैल्यू आ जाएगी, 2.303 भी इधर चले जाएगा, 1.987 आर की वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका 310 ये नीचे वाला, और ये 300 और डिवाइड बाय हो जाएगा आपका, इनका जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10। तो ये आपकी वैल्यू अराउंड आएगी 12810 कैलोरी पर मोल। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इसको पूरा सॉल्व करके देखो, क्वेश्चन आपके पास में है, बिना देखे इसको सॉल्व करो न्यूमेरिकल्स को, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो बेहतर हो जाएंगे। तो ये हमने आज अरेनियस इक्वेशन का एक लॉगरिथम फॉर्म देखा और इसकी एप्लीकेशन भी देखी कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।